Hello everyone. It's been a long time that we have not studied. You all have not studied cost accounting because I had health issues. But now everything is fine and we all can continue with our lecture. So till now what have we studied is Taylor method, Merrick, Gantt task, and Emerson, right? And straight piece wedge rate system, है ना वो. And after that we studied हालसे पूरे तरीके से नहीं हुआ है हमारा, वो बाकी है थोड़ा सा, और रोवन, है ना. तो मैंने उसमें से तुम्हें पहले कहा था कि हालसे एंड रोवन इंपॉर्टेंट है, बट अभी as we all know that exam is being conducted in a way of objective method, so I would rather suggest you all to study all the methods. टेलर का मेथड हुआ, मैरिक हुआ, गैंट टास्क, इमर्सन, स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम, हालसे, रोवन, कोई भी मेथड है उन सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है. जैसे कि मैरिक ने 3 अलग अलग रेट दिए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 रेट्स थे. कभी कभार ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछते कि मैरिक ने कितने रेट्स दिए थे, 2, 3, 4, 5 ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैरिक ने 3 रेट दिया था. ठीक है. या हालसे एंड रोवन का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तुम्हें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. तो यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ो, एग्जाम कैसे भी हो सकता है, उसके ऊपर मत अभी फिलहाल फोकस करो. तुम ये फोकस करो कि तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है. लेट इट बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड लेट इट बी इन फुल फ्लेज फॉर्म. जिस तरीके से भी हो तुम अपना प्रिपरेशन उस तरीके से रखो. ओके, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम नाउ. सो आप लोगों को सम्स भी आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऑब्जेक्टिव भी आना चाहिए. और ऑब्जेक्टिव की स्पेशलिटी क्या है कि तुम्हें क्लियर कट मार्क्स मिलता ही जाता है उसमें कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं कट करेगा. लेकिन ये भी है इसमें कि तुम्हें छोटे छोटे से पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. तुम्हारा कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा ना, ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना में उतनी ही आसानी होगी तुम्हें. अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव अटेंड करने में तकलीफ हो जाती है बच्चों को. तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो कि हाँ, मैरिक के 3 मेथड से मैंने तुम लोगों को बहुत पहले ही समझा के रखा था कि बुक में एक सेपरेट पेज बना लो. ये जो लेबर चैप्टर है ना, उसमें एक सेपरेट 1 या 2 पेज बना लो जिसमें तुम मैरिक का, टेलर का, हर किसी का मेथड और उनका फॉर्मूला, उन्होंने क्या क्या बताया, वो सब तुम अलग से लिखो ताकि रिवाइज करने वक्त तुम्हें आसानी होगी. Getting my point? So today we are going to solve some more sum on Halse and Rowan. Okay, so let us all start. The following are the details as regards a worker who worked for a job number 444 and 555. Students, as we all know कि जब raw material आता है तो हम उसे WIP में डाल देते हैं, है ना, प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं. तो प्रोसेसिंग में भी ना स्टूडेंट्स कभी कभार एक ही प्रोसेसिंग नहीं होता, प्रोसेसिंग में भी अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग रहते हैं. ठीक है. तो ये जो प्रोसेसिंग के पार्ट्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉब नंबर. ठीक है. तो अगर सपोज, और इस जॉब नंबर को हम नंबर दे देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 444 एंड 555, तो इनको हम लोग एक बैच नंबर जैसा होता है ना, वैसे जॉब नंबर दे देते हैं. तो यहाँ पर वर्कर भी किस जॉब नंबर पे कितना काम कर रहा है, किस जॉब नंबर पे कितना टाइम अलॉट कर रहा है, सो अकॉर्डिंगली दैट पर्सन विल गेट वेजेस. सो जॉब नंबर मतलब समझ में आ गया. WIP में जो छोटे छोटे और प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जॉब नंबर. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, जॉब नंबर 2 थे, 444 एंड 555. टाइम अलाउड 26 आवर्स, 30 आवर्स. यानी कि ये जो जॉब नंबर है 444, ये वाला प्रोसेसिंग है, इसके लिए टाइम अलाउड कितना है, 26 आवर्स. और जो 555 है उसके लिए टाइम अलाउड कितना है, 30 आवर्स. स्टैंडर्ड टाइम तुम्हें दिया गया है. टाइम टेकन कि वर्कर ने कितना टाइम लिया, 20 आवर्स एंड 20 आवर्स. ठीक है. हिज नॉर्मल बेसिक
rate of wages is ₹80 per day of 8 hours. एक दिन में 8 घंटे काम करने के कितने मिलते हैं? 80 रुपीज, ठीक है। एंड हिज डियरनेस अलाउंस, डीए कितना मिलता है? ₹240 पर वीक ऑफ 48 आवर्स, ठीक है। अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो वीक में कितने दिन होते हैं? 6 into 8, संडे छुट्टी रहती है ना, 8 6 48 आवर्स, क्लियर। तो 48 आवर्स का उसका डीए कितना में से मिलता है? ₹240, ओके। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू हिम। कोई एक पर्सन होगा, डजंट मैटर कौन है वो पर्सन, लेकिन उस पर्सन का हमें ऑन टाइम बेसिस पे उसका वेजेस निकालना है, हाल से प्लान बेसिस पे निकालना है, और रोवन यानी कि पर्सन वही है, उसने काम उतना ही किया, लेकिन हमें ये पता करना है कि टाइम बेसिस पे उसको कितना पेमेंट मिलेगा, हाल से प्लान बेसिस पे कितना मिलेगा, और रोवन प्लान बेसिस पे कितना मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मतलब क्वेश्चन क्लियर हो गया, ओके। एज यू ऑल कैन सी, ये क्वेश्चन आया था नवंबर 2016 में, ओके। अब से 3 या 4 साल पहले का आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फुल फ्लेज में, ठीक है, ओके। चलो सब, अब ऐसे भी क्या करना है, वर्कर ने 2 जगह काम किया, जॉब नंबर 444 एंड जॉब नंबर 555, तो दोनों का अलग अलग कॉलम बना लेना है। पर्टिकुलर्स जॉब नंबर 444 एंड जॉब नंबर 555 हमें 3 मेथड से निकालना है, एक है टाइम बेसिस, दूसरा है हाल से प्लान, और थर्ड वन है रोवन प्लान। सो टाइम बेसिस पे क्या होता है? टाइम बेसिस पे कुछ नहीं होता, उसने जितने भी आवर्स काम किया उसका रेट उसे दे दो, बस बात खत्म। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जैसे कि 80 रुपीज मिलता है उसे 8 आवर्स का, देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बताती हूँ, 8 आवर्स का 80 रुपीज मिल रहा है, तो बता सकते हो कि 1 आवर का कितना होगा? क्लियर है, 1 आवर का कितना होगा? 10 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं, उतना तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अच्छा, डियरनेस अलाउंस जो है वो ₹240 है, लेकिन कितने आवर्स के लिए? 48 आवर्स के लिए, तो 1 आवर का कितना होगा? जैसे कि 48 आवर्स के लिए अगर किसी को 240 रुपीज मिल रहा है, तो 1 आवर के लिए कितना मिलेगा? 240 डिवाइडेड बाय 48 कर दो, या तो 240 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंफ्यूजन है तो 240 into 1 divided by 48, okay, 240 divided by 48 is ₹5, यानी कि 1 आवर के लिए उसे ₹5 डीए मिलता है, ओके। एज वी ऑल नो कि सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। सैलरी कैलकुलेट करते वक्त हम पर्सन का बेसिक सैलरी, उसमें डीए, डियरनेस अलाउंस और भी बहुत सारे बोनस, सब कुछ ऐड ऑन करके फिर फाइनल सैलरी बनती है। इतना तो बेसिक पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर वही किया गया है कि सबसे पहले हमने पर्सन का बेसिक वेजेस निकाली है। ये टाइम रेट सिस्टम है ना बेटा, ये चीज पे ध्यान देना है आप लोगों को। ओके, बेसिक वेजेस कितना था, कितने उसने आवर्स काम किया और उस आवर्स का रेट क्या था? 20 आवर्स काम किए, 10 रुपीज मिला। 20 आवर्स काम किए, उसका 10 रुपीज, मतलब दोनों जॉब नंबर का निकाला है। इस जॉब नंबर का 200 हो गया, इस जॉब नंबर का 200 हो गया। अब उसमें हम ऐड करेंगे डीए। डीए का क्या कहा गया? नंबर ऑफ आवर्स वर्कड एंड रेट पर आवर। रेट पर आवर अभी हमने निकाला ₹5 है, ओके, और नंबर ऑफ आवर्स वर्क 20 आवर्स 20 आवर्स, तो यहाँ पर हो गया 100, ये हो गया 100, तो दोनों जॉब नंबर का 300 हो गया। तो ये हो गया उसका वेजेस, ठीक है। उस पर्सन को 300 रुपए दोनों जॉब नंबर का मिल जाएगा, ओके। अब हम इसी सेम पर्सन के इसी सेम काम को हाल से प्लान के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाल से ने क्या कहा था? बेसिक वेजेस प्लस डीए एज इन 1 अबव। देखो इतना तो बेसिक है, ये तो मिलना ही मिलना है उससे, ठीक है। तो बोनस इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, तो टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय 2 इनटू रेट पर आवर, ओके। 50% ऑफ टाइम सेव्ड बोला है ना, तो तुम्हें टाइम अलाउ किया गया था 26 आवर्स, पर्सन ने काम किया 20 आवर्स, तो उसने देखा जाए तो कितना 6 आवर्स बचाया है ना। तो 6 आवर्स, ओके, 6 आवर्स डिवाइडेड बाय 2, 3 आवर्स, 3 into 10 कितना हो गया? 30 रुपीज। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाया था। 6 डिवाइडेड बाय 2 into 10, ओके, तो 30 रुपीज आ गया, ओके। नेक्स्ट जो जॉब नंबर 555 था, उसके लिए टाइम अलाउ कितना है? 30 आवर्स, और टाइम कंप्लीट कितने में कर लिया? 20 आवर्स में। तो देखा जाए तो उसने टाइम कितना सेव किया? 10 आवर्स। 10 डिवाइडेड बाय 2 into ₹10, है ना, ये उसका बोनस है, तो बोनस मिल गया उसे 50 रुपीज, ओके, क्लियर। देखो ये 300 तो मिलना ही मिलना है क्योंकि बेसिक है, इतना तो उसका हक है। तो इसके ऊपर से हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हाल से ने कितना उनके ऊपर
बोनस दिया है, तो हालसे के हिसाब से उन लोगों को मिलना चाहिए 330 एंड 350। वो जो पर्सन है उसे 330 जॉब नंबर 444 के लिए मिलना चाहिए और 350 मिलना चाहिए जॉब नंबर 555 के लिए। ओके, अब इसी सेम पर्सन का हम हाल से अवॉइड करके सिर्फ रोवन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बेसिक वेजेस प्लस डीए जो कि मिलना ही है, वो 300 हम पहले लिख लेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे बोनस। रोवन का क्या मेथड है, टाइम सेव्ड इंटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर। अब ये सब फॉर्मूलाज तो स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू मग अप, देयर इज नो चॉइस। फॉर्मूला के मामले में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्लियर रहना होगा, क्योंकि ये तुम्हें एक तो सम सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है। सपोज ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि रोवन का क्या फॉर्मूला और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो तुम्हारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि क्या कौन सा ऑप्शन राइट है। ओके, तो दैट इज आई ऑलवेज से कि फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरीके से सीख लो, मगअप करो, जैसे भी अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए फुल फ्लेज सम सॉल्व करने में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी सपोर्टिव होगा। ठीक है, चलो हम लोग ने बेसिक लिख दिया, अब हम लिखेंगे बोनस। बोनस के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। टाइम सेव्ड था 6 आवर्स, कौन से जॉब नंबर का, 444 का, है ना, और ये 555 का ये रहा। ठीक है, 444 में टाइम सेव था 6 आवर्स इंटू टाइम टेकन 20 आवर्स, टाइम अलाउड 26 आवर्स इंटू रेट 10 रुपीज, तो ये हो गया 46.15। मल्टीप्लाई करके चाहिए तो हम देख सकते हैं 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10, 46.15। ओके, यू ऑल कैन मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर। नेक्स्ट 555 जॉब नंबर का अगर हम देखेंगे तो 10 आवर्स इंटू टाइम टेकन 20 आवर्स था उसमें, टाइम अलाउड 30 आवर्स इंटू रेट जो है वो ₹10 है। तो अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 कितना हो गया, 66.67। वो 66 आ रहा है ना, तो कंटिन्यूटी में रहता है तो 67 करके इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलो अब इसको टोटल कर लो, 346.15, 366.67। ये जो है ये बेसिक है, मतलब इतना तो उसे मिलना चाहिए था ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, ये हादसे के हिसाब से मिलना चाहिए, सॉरी हादसे के हिसाब से इतना मिलना चाहिए, और ये जो है ये रोवन के हिसाब से उनका उस पर्सन का बोनस होना चाहिए। I hope that this is clear to you all. Such kind of sums may come, थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर देंगे या कुछ चेंज कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। तो you have to learn this kind of sums. So next sum भी हम लोग एक और सॉल्व कर लेते हैं। A worker produced 200 units in a week time. The guaranteed weekly wage payment for 45 hours is 405. Okay. 45 आवर्स के लिए 405 रुपीज मिल रहा है। ओके, द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स। मतलब तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम 15 मिनट में 1 यूनिट बनाओगे। ठीक है, विच इज रेस्ड फर्दर बाय 20% अंडर इंसेंटिव स्कीम। ओके, व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर of that worker under Halsey and Rowan. Okay, सॉल्यूशन निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू अ वर्कर। सबसे पहले टाइम अलाउड कितना था, 60 आवर्स। एक सेकेंड, फिफ्टीन मिनट्स में 1 यूनिट बनता है। ठीक है, तो 1 आवर में कितना यूनिट बनेगा, 4। हमें बनाना कितना है, 200, है ना। तो 4 को 200 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 4 कर देते। चलो 200 डिवाइडेड बाय 4, 50। ओके, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 50 आवर्स भी लग जाएंगे। ओके, वेट, विच इज रेस्ट 20%, 15 मिनट्स इंटू 20%, 3, ओके 18 मिनट्स कर दिया क्या, वेट फॉर अ मिनट। ओके ओके, टाइम अलाउड 200 यूनिट इंटू 18 मिनट्स। ओके हाँ, ये 18 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, तो दिस विल बिकम
60 आवर्स। ओके, ये जो 20% इंक्रीज हुआ है ना, इसको कंसिडर करने के बाद अगर हम निकालेंगे, एक्चुअल में 50 आवर्स आना चाहिए, बट 20% टाइम बढ़ा भी दिया कि हाँ भाई तुम्हें 15 मिनट नहीं, तुम्हें 18 मिनट लग सकता है। ओके, तो 200 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो इट विल बिकम 60 आवर्स। ओके, टाइम अलाउड, सॉरी टाइम टेकन कितना आया, 45 आवर्स उसने टाइम लिया है, मतलब 60 आवर्स उसे टाइम अलाउ किया गया था, 45 आवर्स में उसने काम कंप्लीट किया है। टाइम सेव कितना हो गया, 15 आवर्स। ओके, रेट पर वेजेस 405 फॉर 45 आवर्स, तो 1 आवर का कितना होगा, है ना, 45 आवर्स का 405 है, तो 1 आवर का कितना होगा, 405 डिवाइडेड बाय 45, इट इज 9। ओके, 1 आवर का रेट आ रहा है ₹9। ओके, हाल से के मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिक आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर, 45 आवर्स उसने काम किया इंटू ₹9, वो तो उसे मिलना ही मिलना है क्योंकि उसने 45 आवर्स कंप्लीटली डेडिकेट किया है, तो 405 यहीं पे आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे उस पर्सन का बोनस। बोनस कितना है, 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इनटू रेट। उसने टाइम कितना सेव किया, 15 आवर्स। हाँ, यहाँ पे ही देखो, चंदन नहीं लिखा है, 15 आवर्स सेव किया डिवाइडेड बाय 2 इंटू ₹9। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 कितना आ रहा है, 67.50। कैलकुलेटर लेकर के अगर आप देखोगे तो ये मिल जाएगा। तो अब इसको ऐड कर देंगे, बेसिक सैलरी प्लस बोनस, तो जो भी पर्सन है, वर्कर है, उसका टोटल वेजेस कितना बनता है, 472.5। ओके, नेक्स्ट इसी सेम वर्कर का हम रो 1 मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिक वेजेस तो उतना ही होगा, 45 आवर्स उसने काम किया इंटू 9, ये कॉमन रहेगा। अब हम उसका बोनस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टाइम सेव्ड इंटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर, 15 आवर्स इंटू 45 आवर्स डिवाइडेड बाय 60 इंटू ₹9, तो ये आ जाएगा। चलो एक और बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 9। ओके, तो इट इज 101.25, ये उसका बोनस आ गया। अब बेसिक में तुम बोनस ऐड कर लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा टोटल वेजेस। स्टूडेंट्स, हियर आई वांट टू हाईलाइट ऑन वन पार्ट जो कि आप लोग देख रहे हो बट आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो। ओके, सो चाहे वो प्रीवियस सम हो या ये सम हो, तुमने एक बात नोटिस नहीं की है कि हाल से का जो बोनस है वो रोवन के बोनस से कम आता है कभी भी, अगर तुम नोटिस करोगे तो। रीजन भी मैं बताती हूँ। हाल से ने क्या किया, हाल से ने क्लियर कट टाइम सेव्ड को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, सीधा 50% कर दिया है। मतलब अगर कोई वर्कर 2 घंटे बचा रहा है ना, तो भी उसे 1 घंटे का ही हम वेजेस देंगे। वो जो 1 आवर वो बचा रहा है वो एम्प्लॉयर के पॉकेट में जाएगा। बट रोवन ने ऐसा नहीं किया। रोवन ने क्या किया, वो कितना टाइम बचा रहा है उसका रेशियो निकाला है, जैसे टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, है ना। जैसे अगर तुम इसका रेशियो निकालोगे ना, तो रेशियो इसका 1/2 तो नहीं आएगा, 45 डिवाइडेड बाय 60। चलो 15 के रेशियो से निकालते, 3/4, है ना, 3/4 इसका रेशियो आता है, और ये इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1/2। तो देखा जाए तो ये ज्यादा दे रहा है, रोवन का कैलकुलेशन ज्यादा रहता है हमेशा। तो तुम देखो पिछले वाले सम में भी तुम देखोगे अगर, तो हाल से के हिसाब से बोनस कितना बन रहा था, 30 एंड 50। वही रोवन के हिसाब से कितना हो गया, 46.15 एंड 66.67। तो इसके पीछे रीजन भी है, लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कोई मंत्र दे रही हूँ कि नहीं यही होता है। इसके पीछे लॉजिक देखो कि हाल से ने क्लियर कट डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, ठीक है, तुमने जितना भी टाइम सेव किया उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, बट रोवन ने रेशियो में दिया है कि तुमने टाइम अलाउ और टाइम टेकन का जो रेशियो है उस बेसिस पे, तो इसलिए रोवन का बोनस कभी भी ज्यादा आएगा। अब तुम सोचोगे कि मैडम आपने हमको ये क्यों बताया, ये आ सकता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि बोनस किसका कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों के कंपैरिजन में रोवन का ज्यादा होता है, हमेशा याद रखना, रोवन का बोनस ज्यादा होगा। लेट अस ऑल सॉल्व वन मोर सम। ओके, एक और सम हम सॉल्व कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल बी फ्री। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर अ हालसे प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्रीमियम सेपरेटली। ठीक है,
दोनों के अलग अलग मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब 72 आवर्स, अलाउड था 90 आवर्स, पर आवर रेट 25, डियरनेस अलाउंस ₹10 पर डे ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। एक दिन में 10 रुपए मिलते हैं और 8 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखो अलग अलग से कॉलम बना गया है। टाइम अलाउड 90 आवर्स, टाइम टेकन 72 आवर्स, टाइम सेव्ड 18 आवर्स, रेट ऑफ वेजेस ₹25 पर आवर दिया हुआ है, ये सब डायरेक्टली तुम्हें दिया हुआ है, नथिंग टू वरी। डीए का देख लेते हैं हम। डीए में बोला है ₹10 फॉर 8 आवर्स। तो अगर तुम्हें 8 घंटे का 10 रुपया मिल रहा है, चलो यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे थे, 8 आवर्स का 10 रुपीज मिल रहा है, तो 1 आवर का कितना, तो 10 डिवाइडेड बाई 8 कर सकते हो, या तो 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 8, रेट आ जाएगा 1.25 पर आवर, ठीक है। ओके, जहां पर तुम्हें ये सब अवेलेबल है तो कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। चलो पहले हम हाल से मेथड से करते हैं। हाल से में सबसे पहले देखेंगे बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस मतलब कितने आवर्स उसने काम किया और उसका रेट उसे दे दो। सबसे पहले उसने वर्कर ने काम किया 72 आवर्स और रेट था 25, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 1800। अब उसमें डीए भी ऐड कर लेते हैं। डीए का क्या बोला था, जितने भी आवर्स उसने काम किया उसका रेट, पर आवर रेट, तो 90। हमेशा स्टूडेंट याद रखना, डीए जो है तुमने कितने आवर्स काम किया उसके बेसिस पे मिलेगा। टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। बोनस, बोनस कितना होगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट। 90 आवर्स माइनस 72 आवर्स कितना हो गया, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18 आवर्स। 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25, चलो कैलकुलेटर में कर लेते। 18 बाय 2 होगा 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 विल बी योर 225, है ना। अब इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 2115, ये आ गया हाल से का। अब तुम नोटिस करना रोवन का इससे ज्यादा ही होगा, ओके। चलो रोवन का कैलकुलेट कर देते हैं। बेसिक वेजेस ये दोनों का सेम होगा, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर भी उतना ही था, यहाँ पर भी वही है। बस एक चीज याद रखना, डियरनेस अलाउंस तुमने कितने आवर्स काम किया उसके बेसिस पे मिलेगा। तुम बोलोगे कि नहीं 90 आवर्स अलाउड था तो उसका मिलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। डियरनेस अलाउंस कितने आवर्स तुमने काम किया उसके बेसिस पे ही मिलेगा, ठीक है। बोनस के लिए फॉर्मूला है, तुम्हें वो फॉलो करना होगा। ये दोनों मुझे नहीं लगता मुझे अभी और अगेन एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बोनस। बोनस का फॉर्मूला क्या है रोवन का, टाइम सेव्ड इंटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, रेट पर आवर। टाइम सेव्ड था 18 आवर्स, टाइम टेकन 72 आवर्स, टाइम अलाउड था 90 आवर्स इंटू ₹25, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 360। इसका कितना था 225, देखा। तो रीजन भी है, मैंने लॉजिक भी दिया है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं लॉजिक नहीं दे रही हूँ, लॉजिक भी मैंने समझा दिया है और प्रैक्टिकल सम भी करके समझा दिया है। तो इससे क्या होगा ना, तुम लोगों का ऑब्जर्वेशन स्किल तुम अपना इंप्रूव करो। ऑल ऑफ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट कि ऑब्जर्वेशन स्किल तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा, कॉन्सेंट्रेशन पावर जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो चलो ऐड कर लेते हैं। तो इसका वेजेस कितना आ गया 2250, ओके। देखो इसमें कितना आ रहा था 2115 और यहाँ पर आ गया 2250, जबकि उस वर्कर ने उतना ही टाइम सेव किया, उतना ही आवर्स वर्क किया है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी हाल से का मेथड में रेट कम आता है और ओवन में ज्यादा आता है, ओके। तो इन सब चीजों का ध्यान देना, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं आपसे। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल, and we have covered maximum type of sums in labor. So I will see to it that if I'm getting some more sums, we will solve that, or else we will move to our next chapter, that is overheads. Don't worry, आप लोगों का सारा पोर्शन कंप्लीट होने के बाद if time allows I will take revision of all the chapters separately. चाहिए तो 40-50 मिनट्स का एक लेक्चर ले लेंगे, लेकिन ओवरऑल एक रिविजन में हम ले लेंगे। तो तुम्हें इन सब चीजों का टेंशन मत लो, तुम इस वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।